चार्ली मंगर इज डिबेटिंग कि इंडिया कभी भी चाइना जैसा ग्रो नहीं कर पाएगा. सो ऑल दीज थ्योरीज ऑफ इंडिया बिकमिंग बिग इज फॉल्स. ओके, एंड आई गिव यू रीजंस. एंड डू यू थिंक सो कि ये हमारे चैलेंजेस हैं कि नहीं? ओके, सो वन रीजन जो चार्ली मंगर वाज गिविंग, द बिगेस्ट रीजन वाज इंडिया का सबसे बड़ा बैरियर है लैंग्वेज बैरियर. इंडिया में कोई भी एक आदमी नेशन वाइड जीत ही नहीं सकता, नेशन वाइड पैसे ही नहीं कमा सकता, क्योंकि वो हर किसी को कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता. उसे समझ ही नहीं आएगा क्या करना है, कैसे करना है. और लैंग्वेज से कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटी के बाद रिलीजन्स हैं, रिलीजन्स के बाद बहुत छोटी छोटी कास्ट है. हर जगह अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं. तो एक कास्ट को जो अच्छा लगता है दूसरी कास्ट को अच्छा नहीं लगेगा, एक रिलीजन को जो अच्छा लगता है मे बी आपके बोलने का तरीका, आप जिस लैंग्वेज में बोलते हो वो अच्छा नहीं लगता. एंड ही वाज डिबेटिंग दैट कि उसकी वजह से इंडिया जितना तेज़ी से लोग सोच रहे हैं वो नहीं होगा. एंड इफ़ यू लुक एट चाइना में 90% ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड मैंडरिन और दे कैन रीड और राइट इन सम वे. इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं. इंडिया में मैक्सिमम एक लैंग्वेज को कोई समझता है तो 16 to 20%, उससे ज़्यादा कोई लैंग्वेज ही नहीं. So do you feel that's a challenge for us? Lots of things here. I agree that India will not grow like China. And I agree that India is the country with the maximum potential going forward. But the reason why he's given is so flawed. आजकल वेस्ट में और सब लोग डाइवर्सिटी की बात करते हैं, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन. इंडिया एस्ड डाइवर्सिटी एट द टाइम व्हेन इट गेन्ड इंडिपेंडेंस. हमारा फाउंडिंग प्रिंसिपल था यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो वेस्ट में लोगों को समझ नहीं आता है, उनको डाइवर्सिटी अभी बात करने लगे हैं बिकॉज नाउ दे स्टार्टेड इन यूरोप, दे स्टार्टेड seeing people whose hair color is different, whose skin color is different, whose eye color is different. तो उनको लगता है ओहो ये क्या हो गया हमारे बीच में. हमारे साथ ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, शुरू से कभी नहीं था, कभी नहीं है. We as a society have championed it and we have shown always that it works, right?